हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सौम्या एक स्टाइलिश और स्मार्ट लड़की थी। उसकी शादी रितेश से होती है। ज्यादातर बहुएं सास से परेशान होती है, लेकिन सौम्या अपनी ननद से। कैसे? चलिए देखते हैं। भाभी, ये क्या पहना है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया? अब दीदी, ये लाइफस्टाइल का है। ऐसे और भी थे वहाँ कई कलर्स में। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। मैं भी यही खरीद कर लाऊंगी। सौम्या क्या कहती। अब बगल वाले के घर की पार्टी में ननद भाभी एक ही कपड़े में। क्या बात है। थान से कपड़ा कटवाया है क्या? सस्ता पड़ा होगा तभी। अरे नहीं नहीं, ये तो लाइफस्टाइल का है। मैंने लिया तो भाभी को भी पसंद आ गया। अरे दीदी, मेरी तो मजबूरी थी इसे पहनना। नई शादी हुई है तो डार्क रंग पहनना था। आप कुछ और पहन लेती। अब देखिए, लोग मजाक बना रहे हैं। अरे चुप कर। क्यों मेरी बेटी कुछ और पहने? उसकी उम्र है पहनने ओढ़ने की। क्या करती सौम्या, चुप रहने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। एक दिन, अरे ज्योति, ये इयररिंग तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आ गई? अरे भाभी, ये मेरी है। आप अपनी अलमारी में देख लीजिए, वही होगी। ओ, माफ करना, दरअसल ऐसी ही मेरे पास भी है। हाँ भाभी, मुझे पता है। आपने पहना था ना, मैंने आपकी देखकर ही तो खरीदी थी ये नई वाली। लेकिन मुझे वो काफी दिनों से नहीं मिल रही है। तो क्या बोलना चाहती है कि मेरी बेटी ने चोरी कर ली? चोर है मेरी बेटी। अरे अगर ले भी लिया तो क्या हो गया? ननद है वो तेरी, और हमारे यहाँ तो ननद भाभी के बक्से से जो चाहे वो ले सकती है। अरे माँ जी, मैं क्यों ज्योति को चोर बोलूंगी? वैसे भी जो चीज मेरे पास होती है वो वैसा ही खरीद कर ले आती है। अब ये क्या बात होती है? मजाक अलग बन जाता है। अरे लोगों का तो काम बोलना है तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्या उन लोगों के चक्कर में मेरी बेटी पहने ओढ़े भी ना क्या? माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अब एक घर में दो लोग एक जैसे कपड़े पहनकर घूमेंगे तो क्या होगा? तो भाभी, मैं कहाँ जाऊँ? आप क्या कहना चाहती है कि मैं घर से निकल जाऊँ? हे भगवान, इस लड़की को आए कुछ दिन नहीं हुए और इसने ननद को घर से निकालने की बात कह डाली। अरे भला हो भाई तुम्हारे संस्कार का। सौम्या को संस्कार की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे कैसे संस्कार की बात कर रही हैं आप? बात का कोई और मतलब निकालकर झगड़ा करना मुझे नहीं आता। दुनिया में इतने रंग, इतने डिजाइन और इतने ब्रांड्स हैं, लेकिन नहीं जी, आपकी बेटी को तो वही नकल करनी है जो मैं पहनूं। तभी वहां सौम्या का पति आ जाता है। अरे क्या कहानी घर घर की खेल रहे हो तुम लोग? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। जोकर जैसे कपड़े पहनो और अपनी बात रखने पर सबकी सुनो। यार, ये क्या लाइफ दे दी तुमने। छोटों को छोटा ना समझो, हर बात पर लड़ो, बातें सुनाओ और घर से निकाल देने की धमकी भी दो। अरे ये कैसी बहू दी तूने हमें बेटा? हे भगवान, मैं तो गलत ही लोगों के बीच आ गया। तुम लोग अपना देखो, इस लड़ाई को तो साक्षात ब्रह्मा भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो तुझसे किसने कहा कि ब्रह्मा बनकर आ जा? जा अपना काम कर। बहुत बोलने लगी है तू। तेरी तो शादी करवा कर घर से भगाता हूँ। ये बोलकर बेटा चला जाता है। अरे वाह भाई वाह, भाभी ने तो भाई के अच्छे से कान भर दिए। अब वो भी घर से निकालने की बात कर रहा है। अरे देखती हूँ कौन निकालता है तुझे। घर मेरा है और जो मैं चाहूँ वैसा ही होगा यहाँ। सौम्या भी जाते जाते कहती है, हाँ हाँ, जो मर्जी करना है करो, लेकिन बस नकल मत करो। मेरे जैसे कपड़े, मेरे जैसी ज्वेलरी, मेरे जैसी हेयर स्टाइल, अरे अपना ओरिजिनल भी तो कुछ रखो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है।
लेकिन ज्योति जी बदलने का नाम ही नहीं लेती। वो तो हर हमेश भाभी की पूरी नकल ही करती रहती है। एक दिन, माँ, अरे ओ माँ, बहुत अच्छी खबर है। ज्योति को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी से उसे तैयार कर दो। और सौम्या, तुम कुछ अच्छा सा खाना बना दो, वो लोग आते ही होंगे। थोड़ी देर में घर की बेल बजती है और गौरव अपने माँ बाप के साथ ज्योति को देखने आ जाता है। लेकिन ये क्या, वहाँ तो ज्योति बिल्कुल सौम्या के जैसे कपड़े और स्टाइल करके खड़ी होती है। ये है मेरी बेटी ज्योति, नमस्ते करो। सौम्या और ज्योति एक साथ नमस्ते करते हैं। लड़का सौम्या को ज्योति समझकर उसे देखने लगता है। जल्द ही खाना पीना खाकर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे खाना बहुत पसंद आया है। सारा खाना ज्योति ने ही बनाया है। अरे वाह, मैंने तो खाना खाकर ही सोच लिया था कि लड़की जो इतना अच्छा खाना बना लेती है वो कितनी अच्छी होगी। हमें रिश्ता मंजूर है जी। मुझे तो पता ही था कि आप लोगों को हमारी ज्योति पसंद आ जाएगी। बेटा ज्योति, पैर छू अपनी होने वाली सासू माँ के। लेकिन जैसे ही ज्योति गौरव की माँ के पैर छूती है, गौरव चिल्ला पड़ता है, अरे मुझे ये नहीं, वो पसंद है। अरे लेकिन वो तो मेरी बीवी है। तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? और ये क्या तरीका है, दोनों को एक जैसे कपड़े पहना दिए। मुझे भी वही पसंद है। अरे लेकिन वो तो मेरी बहू है। मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा माँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर इसी से कराएंगे तेरी शादी। अरे लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। अरे चुप कर, बीच में ना बोल। और ज्योति, तुझे तो मैं बताती हूँ, भाभी की नकल करने के चक्कर में इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। हाँ माँ, मैं समझ गई। अब से मैं कभी भाभी की नकल नहीं करूंगी। बस मेरी शादी गौरव से करवा दो। और कर लो नकल, बोलो तो मैं कर लूं शादी।